हीमोग्लोबिन कम होने का या अनीमिया होने का रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है उनके लिए। बट अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या न्यूट्रिशन बेस्ड डेफिशिएंसी अनीमिया है, जैसे विटामिन B12 की वजह से भी हो जाता है अनीमिया, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी किचन में हैं और हम उसका यूज़ करके उसको हम धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या है वो, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए जो चीज़ें करनी है वो ऑफ कोर्स जैसे कि आयरन खाना है। बट आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन ये क्या दो वर्ड से बना हुआ है, एक है हीम और एक है ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो सिर्फ आयरन आयरन लेने से अगर आपको लगता है कि आपका अनीमिया ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कोई भी एक न्यूट्रिएंट किसी भी बीमारी के लिए वो कारगर नहीं होता। उसमें बहुत सारी आपको चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड होती हैं, वो सब आपको चेन पूरी कंप्लीट करने पड़ेगी, तब जाके आपको असर आएगा। अब एक टिप, आयरन अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ विटामिन C अगर लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन डबल हो जाता है। अगर सिर्फ आयरन आयरन लिए जा रहे हो और विटामिन C का कोई सोर्स नहीं है आपकी बॉडी में, तो वो इतनी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता। सिमिलरली अगर आयरन को आप कैल्शियम के साथ ले रहे हैं तो दोनों ही एब्जॉर्ब नहीं होते। तो अगर आपने कुछ आयरन रिच, आपने कोई टैबलेट अगर ले रहे हैं वो लिया और साथ में आप दही या दूध ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, खाने में हो या मेडिसिन्स में हो या सप्लीमेंट्स में हो, जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब आप अपनी किसी बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब अनीमिया से दूर रहने के लिए खाने में ऐसा क्या क्या खाएं? हो गया है तो भी खाना है, और अगर नहीं हुआ है तो भी खा सकते हैं। पहली चीज़, खटास वाली चीज़ें, जैसे मैंने बताया, अभी ऑरेंज मौसम में है, आंवला मौसम में है, अभी नींबू हमेशा ही मौसम में रहता है, तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से इसको खाइएगा। जितनी भी लाल दिखने वाली चीज़ें होती हैं वो भी कुछ ना कुछ तरीके से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती हैं। अनार हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, ये सारी चीज़ें इनफैक्ट आप मिक्स करके इसका जूस भी बना के पी सकते हैं। रोज़ ये जूस पीजिए और पाइए अच्छा चमकता हुआ चेहरा। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद बहुत देसी नुस्खा है, गुड़ बहुत अच्छा होता है आयरन में, मैग्नीशियम में, और बहुत सारे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मेरे चैनल का मोटिव ये रहता है कि ईजी भाषा में बताऊं, तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स के सारे नाम नहीं ले रही हूं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो देसी हैं और बहुत अच्छा इलाज करती हैं। ऑब्वियसली अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो ये चीज़ कम लेनी है, गुड़ कम खाना है। फिर उसके बाद आया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अभी मौसम आ रहा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, भर भर के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। अनीमिया के साथ साथ बाकी सारी चीज़ों में भी बहुत बेनिफिट देता है। फिर अब एक चीज़, आप जो आयरन के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, तवा जो आप इस्तेमाल करते हैं, देसी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ होती थी। जब आप तवे पे कुछ चीज़ गरम कर रहे हैं और अगर लोहे का तवा है तो लोहे के भी गुण उस सब्जी में आ जाते हैं। आसान सी चीज़ थी और हम इतना कुछ सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं, जबकि घर पे आप आराम से ये कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर बहुत ज़्यादा आपका अनीमिया बढ़ गया है और डॉक्टर अगर रिकमेंड कर रहे हैं सप्लीमेंट लेना, तो प्लीज़ लीजिए। अदरवाइज एज अ प्रिवेंशन हम ये तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पे लोहे के तवे का ही इस्तेमाल कीजिए, टेफ्लॉन कोटिंग को अवॉइड कर पाएँ तो बेटर है। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं, कॉपर का इस्तेमाल। तो कॉपर के ग्लास में या जग में ओवरनाइट पानी सोख करके रखेंगे और उसके बाद इसको सुबह उठकर पीना है। दिन में करीबन 1 लीटर तक पानी, अगर हो सके तो प्लीज़ कॉपर चार्ज्ड पानी पीजिए। बहुत इफेक्टिव तरीका है और वो आपको हेल्प करेगा, सिर्फ एक चीज़ से नहीं, बहुत सारी बीमारियाँ, आपकी बॉडी पूरी अल्कलाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज़ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तिल, वाइट तिल, ब्लैक तिल। ब्लैक तिल इनफैक्ट ज़्यादा अच्छे हैं अगर आपको अनीमिया से ट्रीटमेंट चाहिए। नेक्स्ट है एप्रिकॉट। छोटा सा दिखता है, हम बहुत हल्के में ले लेते हैं हमारे घर में जो चीज़ें पड़ी होती हैं, बट ये चीज़ें इतनी इफेक्टिव हैं कि आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बस इतना सा कुछ करना था और आपकी हेल्थ कितनी इम्प्रूव हो गई। तो एप्रिकॉट को तो खाना ही खाना है। ये पल्प खाने के बाद इसमें से एक इस तरह से बीज निकलता है छोटा सा,
ये बीज अगर आप ऐसे फील करेंगे तो इसके अंदर भी कुछ होता है। हम यूजुअली फेंक देते हैं, लेकिन इसको खोलना है, इसको थोड़ा सा तोड़कर इसमें से एक बादाम निकलता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से बादाम निकलता है, ठीक है। ये आलमंड दिखता है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत रिच सोर्स है ओमेगा 3 का। जितनी भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, आपके इवन अर्थराइटिस में भी ये हेल्प करता है, आपका डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो जब भी आप एप्रिकॉट खाएं तो प्लीज़ उसके सीड में से ये जो आलमंड निकलता है, जो बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसको खाए बिना फेंकना नहीं है, उसको ज़रूर खाना है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट और हम और क्या कर सकते हैं, किशमिश। तो 2 चीज़ें हैं जो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इनफैक्ट 3। एक होती है किशमिश, जो छोटी सी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है, ब्राउन कलर की भी होती है। फिर उसके बाद आता है मनक्का, है ना। तो ये थोड़ा मोटा होता है, इसके अंदर से एक छोटा सा सीड भी निकलता है, तो वो होता है मनक्का। अब उसके बाद आते हैं द्राक्ष। ये सबसे रिचेस्ट सोर्स है आयरन का। तो अगर किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप द्राक्ष यूज़ करें। दिन में करीबन 5 द्राक्ष रात को अगर भिगोकर सो पाएँ और सुबह उठकर ये 5 द्राक्ष खा लें, तो आप दिनों दिनों में देखेंगे कि कितना अच्छा इफेक्ट आपको दिखता है। ओवरऑल हेल्थ में भी बहुत बेनिफिट होता है। द्राक्ष आपके सिर्फ अनीमिया में नहीं, कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत हेल्प करती है। मीठा होता है तो डायबिटिक पेशेंट थोड़ा सा इसको कम लेंगे। उसके अलावा अंजीर बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप अंजीर ले सकते हैं। हाफ अंजीर आप रात को पानी में भिगोकर सो जाइए और सुबह उठकर उसको ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आयरन में ज़बरदस्त रिच है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स में भी बहुत रिच हैं, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इनमें। तो घर पे रहते हुए ही आप ये सारी चीज़ें करके आराम से अपना एनीमिया कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो कि है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक नोन इफेक्टिव तरीका है बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ाने का। बहुत सारे ब्रांड के सॉलिड क्लोरोफिल्स आते हैं, जैसे व्हीट ग्रास वगैरह भी होता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, हर हरी चीज़ में। इनफैक्ट मेथी में या सारी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी क्लोरोफिल है। बट अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल आपको मिल जाए तो वो बहुत जल्दी से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प करती है। पैसा कमाया इन सब चीज़ों में लगाएं, वो बेटर है रादर दैन डॉक्टर्स और डाइटिशियंस को पे करने के। तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिए, अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए, रीजनल खाइए, सीजनल खाइए और सब कुछ खाइए। जंक को थोड़ा कम करेंगे। टेक केयर। ओम नमः शिवाय।